हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए, हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए विलोम शब्दों की सीरीज। जी हाँ, पर्यायवाची हम आपको करा चुके हैं, लोकोक्ति मुहावरे हम आपको करा चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम आपको करा चुके हैं। अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं विलोम शब्द। जी हाँ, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कम से कम 5 से 6 नंबर, अगर आपका 70 नंबर की हिंदी एमपीएसआई में आ रही है तो ये चारों पांचों टॉपिक ऐसे हैं, ये सभी मिलकर के कम से कम आपकी कुछ नहीं तो 25 नंबर की हिंदी कवर करते हैं। और अगर 100 नंबर की हिंदी की हम बात करें यूपीएसआई में जो आती है, तो ये सब मिल करके 30 से 35 नंबर का यहाँ पर अपना स्थान कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर दिलवाएंगे। तो अभी आपके 3 टॉपिक हो गए हैं, चौथा टॉपिक आपके सामने आया है विलोम शब्द, और ये टेस्ट नंबर 14 है। और क्वालिटी तो आप खुद ही देख चुके हैं, यूपीपीसीएस 2020 का एग्ज़ाम जो था, सीधे सीधे भाई 35 क्वेश्चन अपनी वीडियो से सीधे सीधे आए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप समझ लो कि एमपीएसआई यूपीएसआई इन सब का हम क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे प्रश्न फंसाएंगे भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए आइए चलते हैं विलोम शब्द सीरीज की पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी है बहुज्ञ, ऑप्शन सी है अंतर्गत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी यानी कि बहुज्ञ होता है। देखिए, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है। देखिए, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान और अल्प का अर्थ है थोड़ा। तो जिसको थोड़ा ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। और बहुज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, जिसको बहुत ज्ञान हो उसे हम कहते हैं बहुज्ञ। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, ज्ञा का अर्थ ज्ञान है और अल्पज्ञ का अर्थ है कम ज्ञान, वहीं बहुज्ञ का अर्थ है अधिक ज्ञान। तो आपको इसके साथ में एक और प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये एक लाइन लिख करके नहीं आती, इस पूरे लाइन का एक शब्द में उत्तर दीजिए, वो भी आपका यहां से क्लियर होगा भाई। साथ ही साथ में चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ जो आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये रहा भाई प्रश्न नंबर 2, अस्वस्थ का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है स्वस्थ, ऑप्शन बी है विपरीत, ऑप्शन सी है अनासक्त, और ऑप्शन डी है निसक्त। तो बताइए अस्वस्थ का विलोम क्या होगा। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर स्वस्थ लगा आ गया। स्वस्थ का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य, और आ का अर्थ क्या हो गया, बुरा स्वास्थ्य। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अगर इसका सही अर्थ निकालेंगे, यानी कि जो व्यक्ति का अस्वस्थ है उसका स्वास्थ्य बुरा होगा, तो इसका विलोम क्या होगा, स्वस्थ। ऑप्शन बी है विपरीत, ऑप्शन सी अनासक्त, और ऑप्शन डी है निसक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भाई, इसका अर्थ है स्वस्थ, यानी कि अस्वस्थ का विलोम हो जाएगा स्वस्थ। सीधे सीधे आपको विलोम की कुछ ट्रिक और टेक्निक्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि आ लगा हो तो आ हटा देंगे तो उसका विलोम बन जाता है। ठीक है, संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा ही बनेगा, विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण ही बनेगा। तो ऐसे आप वहाँ पर पिकअप भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे की पूरी हम 4 वीडियो आपको यहाँ पर बनाएंगे विलोम शब्द के, और जितने हमने विलोम शब्द भाई 4 वीडियो में करा दिए ना, अगर आपने पूरे कर लिए तो एक क्वेश्चन बाहर न जाने वाला। यूपीपीसीएस इसका प्रूफ है भाई। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, हमने आपको पूरा बता ही दिया अच्छे स्वास्थ्य वाला। ये देखो भाई, प्रश्न नंबर 3 जो है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी कह लें, टीईटी कह लें, उसके बाद एमपीएसआई कह लें, ये भाई विलोम तो आपको देखने को मिला ही होगा अगर आपने पहले परीक्षाएं दी होंगी। तो आइए देखते हैं क्या है ये विलोम। तो भाई जंगम का विपरीतार्थक क्या होता है। देखिए, या तो विपरीतार्थक कह लो, ठीक है, या विलोम कह लो, ठीक है, या प्रतिलोम कह लो। ये सारे के सारे शब्द एक ही बात का बोध कराते हैं कि विलोम शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये विपरीतार्थक क्या हो गया भाई, ये समझ में नहीं आया, तो इसका अर्थ ही होता है विलोम। तो देखिए, जंगम का विपरीतार्थक क्या होता है। ऑप्शन ए है अगम, ऑप्शन बी है स्थावर, ऑप्शन सी है दुर्गम, और ऑप्शन डी है चंचल। तो आपको पता होना चाहिए भाई जंगम का अर्थ क्या होता है। जंगम का अर्थ पता होगा आपको तो आप इसका विलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, जो चलने फिरने में सक्षम हो। अब इसमें ऐसा शब्द छाटिए जिसका अर्थ होता है स्थिर रहने वाला, एक ही जगह पर खड़ा रहे। तो आइए हम आपको देख करके बताते हैं कि ऐसा शब्द इसमें कौन सा है। आइए दिखाते हैं। आंसर हो गया भाई इसका स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है चलने फिरने वाला। चलने फिरने वाला आपका जंगम का अर्थ होता है, और उल्टा हो जाएगा स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है एक जगह पर स्थिर। तो आइए पूरी जानकारी देते हैं।
देखिए जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो, अर्थात इसका विलोम होगा स्थावर, यानी कि जो स्थिर हो, अर्थात एक ही जगह पर स्थिर हो, भाई चल ना पाता हो। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा अचल। अचल किसका पर्यायवाची होता है? अचल होता है आपका पर्वत का पर्यायवाची। और अचला किसका पर्यायवाची होता है? मिक्स है बिल्कुल सामने, तो अचला होता है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची। पूरा याद करा भाई ट्रिक के साथ में। पिछली पृथ्वी कहती है मैं तो दिन भर घूमती रहती हूँ, इला इला में घूम के आ गई, यानी कि इलाहाबाद भी, मतलब इलाहाबाद में घूम करके आ गई, तो इला किसका पर्यायवाची हो गया? पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। अचला में तो हमेशा चलती रहती हूँ, दिन भर घूमती रहती हूँ, किसका पर्यायवाची हो गया? पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। और अचल का तो हमने आपको कराया था, अचल, भूधर, पर्वत, पठार, ये सारे पर्यायवाची होते हैं पर्वत के भाई। पूरा कराया है आपको अगर याद हो तो। नगधर, ये सब हमने आपको करा रखा है, ट्रिक से याद कराए भाई, ट्रिक से। 30 मिनट के अंदर 100 पर्यायवाची शब्द हमने आपको ट्रिक से याद कराए हैं, प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 4। ये देखिए, सृष्टि का विलोम क्या होगा? भाई सृष्टि का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप विलोम बता पाएंगे इसका। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे आ लगा दो विलोम बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे शब्द भी आते हैं जिनका अगर आपको अर्थ पता नहीं होगा तो आप गलत विलोम लगा करके आएंगे। लेकिन हम आपको वो सारे अर्थ सारे शब्दों से रूबरू कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए है वृष्टि, ऑप्शन बी है अनावृष्टि, ऑप्शन सी है प्रलय, और ऑप्शन नंबर डी आइए हम आपको देखकर बता देते हैं क्या है। भाई ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आइए आंसर देखते हैं और पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, सृष्टि का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन। देखो इसका आंसर हो गया सी। कहते नहीं अरे ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बना दी है, तो सृष्टि बनाई है भैया, तो सृष्टि में जीवन होगा। तो सृष्टि का अर्थ है जो पृथ्वी पर जीवन है, चारों तरफ का वातावरण, वो सृष्टि हो गया। और भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा प्रलय। तो सृष्टि बनाते तो कौन है? ब्रह्मा जी। चलाते कौन है? विष्णु जी। और उसका नाश कौन करते हैं? प्रलय कौन लाते हैं? तो शिव शंभू महादेव भोले शंकर जी लाते हैं, उसका प्रलय करते हैं। तो यहाँ पर उसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। यानी कि सृष्टि का अर्थ सीधे हो गया जीवन, और प्रलय का सीधे अर्थ हो गया जीवन को समाप्त करना। भाई अर्थ भी आपको बता दिया। मान लो आके आपके प्रश्न में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाए तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी हर एक प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं क्या है। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश जी का विलोम क्या होगा? अब यहाँ पर आप कौन सा श्री गणेश ले रहे हैं ये आपके दिमाग की बात है भाई। श्री गणेश यहाँ पर कौन सा लेना है ये मैं ये भी बताऊंगा। गणेश भगवान की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन ए है लंबोदर, ऑप्शन बी है गणपति, ऑप्शन सी है इतिश्री, और ऑप्शन डी है समापन। तो क्या होगा इसका विपरीत? श्री गणेश का विपरीत क्या हो सकता है? तो आइए हम आपको पहले आंसर देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा, और इसकी पूरी जानकारी आपको हम देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इसका आंसर तो हो गया सी, यानी कि इति श्री यहाँ पर विलोम होगा श्री गणेश का। तो यहाँ पर कौन से गणेश की बात हो रही है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, श्री का अर्थ है किसी कार्य को प्रारंभ करना। कहते नहीं है मैंने इस कार्य का श्री गणेश कर दिया, आज से मैंने अपने वीडियो का श्री गणेश कर दिया, आज से मैंने विलोम शब्द की सीरीज का श्री गणेश कर दिया, भाई ऐसे बोलते हैं। तो वहीं पर समाप्त करने का क्या अर्थ होता है? इतिश्री, कि मैंने आज जो है लोकोक्ति वाली वीडियो का इतिश्री कर दिया, यानी कि लोकोक्ति वाली सीरीज की इतिश्री कर दी। तो इसका अर्थ होता है समाप्त करना। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा भाई, पूरी जानकारी दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए विलोम देखने में तो बड़े ऐसे लगते हैं कि अरे सरल से हैं, लेकिन जब भाई करने बैठते हो ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो ये रहा, आपसे जोड़ा भी पूछते हैं भाई कि इसमें से जोड़ा कौन सा सही है, कौन सा जोड़ा गलत है। यानी कि या तो आपको विलोम का जोड़ा दे देंगे या फिर आपको समानार्थी का जोड़ा दे देंगे, और आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा अलग है। 4 ऑप्शन देंगे आपको। तो ये वही पूछा है आपसे, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। हर टाइप के प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं भाई। देखो निम्नलिखित में से गलत विलोम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है तिमिर, उसके सामने लिखा है आलोक। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है अधुनातन, सामने लिखा है प्राचीनतम। ऑप्शन सी है अनिवार्य, और सामने लिखा है वैकल्पिक। और ऑप्शन डी है हस्त, और सामने लिखा है कर। तो भाई कौन सा इसमें से हो गया अलग? तो आइए देख करके हम आपको बता देते हैं कि इसमें से कौन सा अलग है। तो इसमें से अलग है डी, यानी कि हस्त और कर अलग है, यहाँ पर बी नहीं है, माफ कीजिएगा। इसका आंसर है डी, यानी कि हस्त और कर। तो हस्त और कर सेम क्यों है, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर माने होता है अंधेरा,
और आलोक माने होता है उजाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन हस्त और कर की बात करें तो हाथ भी आपका हस्त का अर्थ होता है हाथ, और कर का भी हाथ होता है, अर्थ होता है हाथ। तो यहाँ पर दोनों सेम हो गए भाई, इसलिए वो अलग हो गए, और बाकी ऊपर के जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे विलोम हैं। और ये वाला जो आपका है ये आपका क्या हो गया, समानार्थी हो गया, इसलिए ये अलग हो जाएगा। इसका आंसर भाई मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसका आंसर है डी, ठीक है, इसका आंसर है डी। यानी कि हस्त और कर ये दोनों बिल्कुल समानार्थी हैं और बाकी के सारे विपरीतार्थी हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं कि अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर लोग गलत लगा करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनुकूल प्रतिकूल बोलते रहते हैं, लैंग्वेज में बना रहता है भाई, गलत लगा करके चले आते हैं। और जब सीरीज खोल करके देखते हैं, अपनी जो है नोट्स खोल करके देखते हैं, तो कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, ये तो हम गड़बड़ कर आए। तो ये आप जो डेली बोलचाल की भाषा में है वो शब्द भी आप गलत करके आते हैं। यही तो मेन जो स्पेशलिटी है आपकी, ये आपके विलोम की यही विशेषता है कि आपको देखने में तो सरल लगेंगे, लेकिन भाई जब करके आओगे ना और जब घर पे आकर के देखोगे तो लगेगा ये क्या कर दिया मैंने। तो अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है विकूल, ऑप्शन बी है प्रतिकूल, ऑप्शन सी है उन्नयन और ऑप्शन डी है अवनयन। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है प्रतिकूल। तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल यहां पर अनुकूल का विलोम होता है। तो आइए देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। देखिए अनुकूल का अर्थ होता है किसी के अनुसार, मतलब किसी ने कह दिया तो आपके अनुकूल ढल गए। कोई जैसे माहौल है, कोई मौसम है, ठीक है, सर्दी आ रही भाई, अब सर्दी जुकाम तो होगी सबको एक बार, ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे उसके अनुकूल ढल जाएंगे ना, तो आप उसके उसी की तरह जैसे उसने बोला आप उसी तरह उसके अनुसार ढल गए। वहीं पर प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है? किसी विपरीत कार्य को करना, कि आपको मतलब कि कोई सर्दी आ रही है लेकिन आप उसके अनुसार ढल नहीं पा रहे हैं, मतलब आपकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, तो क्या हुआ, आप उसके प्रतिकूल हो गए। गर्मी आ रही है तो आपसे झेल नहीं रही है गर्मी, आपको एसी चाहिए ही चाहिए, तो आप उसके प्रतिकूल हो गए। तो ये अर्थ होता है अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। डेली बोलचाल की भाषा में ये शब्द आता है भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आपको विकूल भी लिख करके आएगा, आप विकूल भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आ लगा देंगे, अकूल लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये बोलचाल की भाषा में है। तो अनुकूल का विपरीत होता है प्रतिकूल, दिमाग में रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आइए देखते हैं। ये आ गया, निम्न में से कौन मौन या मूक का विलोम शब्द है? लो भाई आपको आंसर दे दिया। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, हर टाइप के प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे हमारी सीरीज में। अब आपको आंसर दे दिया और प्रश्न पूछ लिया है भाई, यानी इनने बोल दिया कि मौन या मूक किस शब्द का विलोम शब्द है। लो आंसर दिया है, प्रश्न पूछा है, अब प्रश्न आपको बताना है। ऑप्शन ए है अवशेष, ऑप्शन बी है ओजस्वी, ऑप्शन सी है वाचाल और ऑप्शन डी है अवचाल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी कि मौन या मूक किस शब्द का विलोम है? तो भाई पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए, मौन या मूक का अर्थ क्या होता है। मूक माने होता है गूंगा और मौन माने होता है जो कुछ बोले ही ना। पूछते रहो और भाई खाना खाओगे, खाना खाओगे भाई, मतलब कुछ बोलने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को बोलते हैं मौन। और मूक की तो भाई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौन ना रहना चाहिए किसी के सामने। तुरंत जवाब दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत जवाब देंगे, जो पूछोगे लो जवाब लो, सीधे मुंह पर जवाब लो। तो ऐसे जो कि तुरंत मुंह पर जवाब दे देता है उसको क्या कहते हैं? हमेशा मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। आपने पूछा खाना खाओगे, हाँ भाई लाओ यार, कुछ है एक्स्ट्रा है, कुछ रसगुल्ले रसगुल्ले हो तो बताओ, 2 सब्जी बना लो, 1 पूड़ी बना लो और बना लो, मतलब ये सब ये वाचाल वाला सिस्टम हो जाता है। तो पूरी हम आपको आई जानकारी देते हैं। ऑप्शन ए है अवशेष, ऑप्शन बी है ओजस्वी, ऑप्शन सी है वाचाल और ऑप्शन डी है अवचाल। तो इसका आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है वाचाल। यानी कि आपने पूछा भाई खाना लोगे, अरे खाना लोगे नहीं भाई, लेकर के आओ, तुम क्या है आज तुम्हारे क्या बना है, आकर के सीधे किचन में घुस जाओ और बातचीत करने लगे तुरंत। तो ऐसे लोगों को कहते हैं वाचाल। तो हम ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराते हैं। भाई परीक्षा हॉल में बैठे रहोगे ना, इतना प्रेशर रहता है दिमाग पर कि अगर रटे रहोगे, रटे वाली शब्द तो ऊपर से निकल जाती, बाउंसर निकलती भाई। शोएब अख्तर को देखा है, ऐसी बाउंसर डालता था, वैसी बाउंसर निकलती है पेपर के टाइम पे एग्जाम सेंटर में। लेकिन जब हम आपको ये सारी ट्रिक बताते हैं ना, तो आपको दिमाग में पूरी चीजें भर जाएंगी। आपके सामने जब ये आएगा ना मौन या मूक, तो ये बातें पुरानी पूरी घूम जाएंगी कि क्या कहा था भैया ने कहा था, वो किचन में घुस जाएगा, खाना खा लेगा आपका। आपने पूछा खाना लाए तो बोलेगा खाना नहीं भाई, पूरा पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, अरे वो भी लाओ, कोल्ड ड्रिंक भी लाओ, सारी चीजें बोल देगा। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम सेंटर में जब आप बैठोगे ना तो आपके दिमाग में घूम जाएंगी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा भाई इसका आंसर तो वाचाल है, कहीं कुछ देखना ही नहीं है। यही स्पेशलिटी है सक्सेस जंक्शन की, यही आपको फायदा होगा एग्जाम सेंटर में अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे। एक टॉपिक नहीं भाई, पूरे के पूरे टॉपिक कराएंगे, रस छंद अलंकार सारी चीजें आपको हम ट्रिक के माध्यम से करवाने वाले हैं। टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल भी। आंसर हो गया इसका सी। आइए देख लेते हैं। तो मौन या मूक का अर्थ है शांत रहने वाला, वहीं पर वाचाल का अर्थ है अधिक बात करने वाला। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं।
तो ये आ गया प्रश्न नंबर 9 कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए है निकट, ऑप्शन बी है परोक्ष, ऑप्शन सी है उद्धार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, कहते नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई, मेरे तो सामने ही खड़ा है भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका, तो इसका अर्थ भी पता होना चाहिए आपको। आपको अर्थ पता होगा तो भाई विलोम आप बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकोगे, तुरंत आंसर लगाओगे। तो आइए हम आपको इसका आंसर भी बता देते हैं और पूरी जानकारी भी दे देते हैं। तो देखिए इसका आंसर बी यानी कि परोक्ष। तो परोक्ष का अर्थ क्या होता है, जो आपसे दूर हो। तो देखिए तो प्रत्यक्ष का अर्थ है बिल्कुल सामने उपस्थित, तो सामने खड़ा है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, कहते नहीं है, यानी कि वो चीज सामने रखी है तो प्रमाण की जरूरत क्या है। और परोक्ष का अर्थ होता है दूर रहने वाला, भाई वो तो मुझसे बहुत परोक्ष रहता है, मतलब कि वो मुझसे बहुत दूर है, सामने नहीं दिखाई दे रहा, सामने होता तो प्रत्यक्ष कह देते, कहते नहीं प्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर, यानी कि बिल्कुल सामने सेम टू सेम, तुरंत हैंड टू हैंड आप कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो भाई वो प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अप्रत्यक्ष नहीं दिया हुआ है, परोक्ष दिया हुआ है, नहीं अप्रत्यक्ष, अरे भाई प्रत्यक्ष कर होता है, उसका उल्टा तो अप्रत्यक्ष होगा ना भाई, वो तो इकोनॉमिक्स है, ये हिंदी है, हिंदी में प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ध्यान रखना भाई। हैं, चलो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये आ गया प्रश्न नंबर 10, मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा। मूर्ख का पर्यायवाची आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है कि निरक्षर, ऑप्शन बी है अक्षर, ऑप्शन सी है पंडित, ऑप्शन डी है दस्यु। तो भाई यहाँ पर पर्यायवाची नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर फिर से विलोम है। आजकल टाइपराइटर जी कुछ समझ नहीं रहे, क्या समझ में ना आ रहा उनके। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर विलोम है। ठीक है, तो विलोम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पंडित। तो देखिए मूर्ख का विलोम जो है वो पंडित होता है। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर। तो मूर्ख का सही पर्यायवाची नहीं भाई, यहाँ पर फिर से यहाँ पर टाइपराइटर जी ने क्या कर दिया है, कल एकदम सो रहे थे क्या। हाँ, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर विलोम है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पंडित, यानी कि मूर्ख का सही विलोम जो होता है वो पंडित होता है। तो आपको ही पता है कि अगर कोई मूर्ख होगा तो उसकी कम समझ में आएगा कोई चीज़, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसको क्या कहते हैं, अरे भाई तुम तो बिल्कुल पंडित हो गए, मतलब कि पांडित्य का तुम्हारा कोई अंत ही नहीं है, इतना ज़्यादा तुम्हारे पास ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो मूर्ख का जो सही विलोम होता है वो आपका पंडित होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर विलोम है। ठीक है, तो ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 11, आकर्षण का उचित विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण, ऑप्शन बी है विकर्षण, ऑप्शन सी है उत्कर्षण और ऑप्शन डी है अपकर्षण। तो क्या होगा इसका आंसर, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। भाई आकर्षण का प्रतिकर्षण ना कर देना, फिजिक्स ना पढ़ने लगना। यहाँ पे भाई फिजिक्स में कहते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। भाई फिजिक्स ना पढ़ने लगना, हिंदी और फिजिक्स में जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पर। इसका आंसर है विकर्षण, यानी कि आकर्षण का उचित विलोम विकर्षण होता है भाई। आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया आपके सामने, आकर्षण का अर्थ है किसी चीज को अपनी ओर खींचना और विकर्षण का अर्थ है किसी भी चीज को दूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विकर्षण, ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ फिजिक्स ना लगाना इसमें बिल्कुल भी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए सहयोगी का विलोम क्या होगा। ये तो भाई एकदम कुछ मत पूछो इसके बारे में, ये क्या है, बिल्कुल डेली यूज की चीज़ें हैं भाई। हाँ, और ये प्रश्न आता है अगर आप वहाँ पर दिल पर ले गए, अगर आप मान लो एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आपने इस प्रश्न को दिल पर ले दिया तो भाई गलत करके आओगे। ठीक है, तो प्रश्नों को दिल पर नहीं लेना है। सहयोगी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है जोगी, ऑप्शन बी है वियोगी, ऑप्शन सी है विनियोगी और ऑप्शन डी है प्रतियोगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर डी यानी कि प्रतियोगी होता है भाई, और सहयोगी भी कभी कभी प्रतियोगी बन जाते हैं, अक्सर होता रहता है। आइए पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तो देखिए ये आपका है सहयोगी का प्रतिलोम जो है वियोगी होता है, ये हम आपको बता। तो जैसा हमने आपको बताया भाई कि सहयोगी भी कभी कभी प्रतियोगी हो जाता है, हाँ ध्यान रखना, अक्सर होता रहता है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है कि निषेध का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है निधि, ऑप्शन बी है विधि, ऑप्शन सी है प्रविधि और ऑप्शन डी है निषिद्ध। तो बताइए क्या होगा विलोम निषेध शब्द का। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। निषेध का अर्थ होता है, कहते नहीं प्रवेश, भाई निषेध है यहाँ पर, प्रवेश निषेध, धूम्रपान निषेध, मतलब कि मना, सीधे मना है भाई। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि निषेध शब्द का सही विलोम विधि होगा। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं।
तो देखिए निषेध शब्द का सही विलोम विधि होगा। निषेध का अर्थ होता है बिल्कुल रोक देना, और विधि का अर्थ होता है, कहते नहीं विधि का विधान है भाई, यानी कि जो हो रहा है भाई होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो विधि का विधान है। तो निषेध का अर्थ होता है रोक देना और विधि का अर्थ होता है चलते रहने देना, ठीक है। वहीं पर निषिद्ध शब्द देखिए अक्सर कंफ्यूज होते हैं, निषेध और निषिद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निषिद्ध शब्द का विलोम विहित होता है, ध्यान रखिए इस बात को, निषेध शब्द का विलोम विहित होता है यानी किसी चीज में उपस्थित, ठीक है। और निषेध शब्द का विलोम आपका विधि होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं यहां पर जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे, ये स्पेशलिटी है भाई सक्सेस जंक्शन की। तो मंथर का विलोम क्या होता है? मंथर शब्द का विलोम आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है मंदर, ऑप्शन बी है मत्सर, ऑप्शन सी है सत्वर और ऑप्शन डी है भास्वर। तो बताइए क्या होगा इसका अर्थ, मंथर का सही विलोम क्या होगा? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है सी, यानी कि तो इसका आंसर सी हो गया। तो मंथर शब्द का अर्थ होता है मंद या धीमा या फिर वेगहीन, यानी कोई चीज धीरे चल रही है, मंद चल रही है, वेगहीन है तो उसको मंथर कहते हैं। और मत्सर का अर्थ होता है जलन या ईर्ष्या, पूरा बता देते हैं क्योंकि मत्सर और मंथर में आप कंफ्यूज हो गए, और भी शब्दों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम पूरी जानकारी दे देते हैं भाई, कंफ्यूजन का यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। तो देख लीजिए। और भास्वर शब्द का अर्थ है चमकदार या चमकीला, ठीक है। और आपका आभामय दीप्तिमान भी कहते हैं, भास्वर शब्द का अर्थ है। वहीं सत्वर शब्द का अर्थ होता है तेज या गतिमान। तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अपना सी, यानी कि सत्वर शब्द होता है यहाँ पर तेज या गतिमान, और मंथर शब्द होता है धीमा या गतिहीन। और बाकी भी आपको हमने बता दिए कि मत्सर शब्द का अर्थ होता है जलन या ईर्ष्या। आजकल तो बहुत होने लगी है लोगों को, मत्सर तो आजकल लोगों को बहुत होने लगा है, ठीक है। और भास्वर शब्द का अर्थ तो चमकीला होता है। हम तो सोचते हैं कि लोग चमकीले और चमकदार, लोग भास्वर रहे, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, मत्सर हो जाते हैं हमसे। कोई दिक्कत ही ना है, अपने को कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये आ गया प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। राजा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भाई इसको बहुत से लोग गलत करके आए थे, क्योंकि यहाँ पर एमपीएसआई और यूपीएसआई का अपना अलग ही स्वैग है, वो ना किसी की मानने वाले, अपनी चलाते हैं भाई। तो देखो ऑप्शन है प्रजा, ऑप्शन बी है रानी, ऑप्शन सी है रंक और ऑप्शन डी है सेनापति। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? लगा लिया आंसर? आइए देखते हैं सही है या गलत है। लो आपको दिखा देते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ 90% लोगों ने गलत किया होगा। आइए देखते हैं। लो भाई इसका आंसर रंक है, प्रजा लगाया था ना। अरे मुझे पता है भाई, तुमने प्रजा ही लगाया होगा और बहुतों ने रानी भी लगा दिया होगा, लेकिन भाई यहाँ पर एमपीएसआई और यूपीएसआई दोनों में ये प्रश्न आया है। प्रश्न हमने परीक्षाओं से उठाए भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रश्न परीक्षाओं से उठाए हैं। और एमपीएसआई यूपीएसआई दोनों का अपना अलग ही स्वेग था। उन लोगों ने भाई रंक माना इसका आंसर, और रंक ही मान के आए भाई। 90% लोगों के प्रश्न गलत हुआ था, ठीक है। तो टेंशन ना लेना, यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें दी जाएंगी। हाँ भाई यही विशेषता है। तो आइए देख लेते हैं, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। जब हम आपको पीडीएफ देंगे ना इसकी, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाती है आपको, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हुए हो तो देखिए सक्सेस जंक्शन पर जाइए, मतलब आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर लिखिए सक्सेस हाइफन जंक्शन, जो नीचे वाला हाइफन होता है, तो आपका चैनल वहाँ पर आ जाएगा अपना वाला, ठीक है, सक्सेस जंक्शन। वहाँ पर आपको सारी की सारी जो है पीडीएफ, और हम तो पोल क्रिएट कर देते हैं भाई, इनमें से कोई प्रश्न पोल क्रिएट कर देते हैं इसमें कि बताइए आंसर क्या है, तो वहाँ पर आप टिक करके आंसर दे सकते हैं 4 ऑप्शन में से। भाई बहुत मजे आते हैं, टेलीग्राम पर आकर के तो देखो। और मान लो कि कोई टेलीग्राम पे उसकी लिंक से ना जा पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में अपना नंबर कर दो भाई, हाँ, तो हम सीधे आपको वहीं पहुंचा देंगे टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए और देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो देखिए ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 16। अनुज का सही विलोम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, दिमाग में रखिए। जा का अर्थ क्या होता है? जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और अनु का अर्थ क्या होता है? बाद। तो बाद में जन्म लेने वाला कौन होगा? आपसे छोटा होगा भाई, ठीक है। तो अब इसका विपरीत क्या होगा? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या यार? ऑप्शन ए है भ्राता, ऑप्शन बी है ज्येष्ठ, ऑप्शन सी है कनिष्ठ और ऑप्शन डी है अग्रज। भाई मुझे पता है तुम कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो और आंसर आप गलत क्यों लगा रहे हो। आइए पूरी जानकारी दे देते हैं हम आपको। इसका आंसर है डी भाई, इसका आंसर अग्रज होगा, ज्येष्ठ नहीं होगा। आपने क्या सोचा? अनुज का अर्थ होता है छोटा, तो भाई ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ पर तो भाई की बात ही ना की गई। आइए बताते हैं, पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं।
ये देख लो, देखो जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो आपने अगर रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते नहीं थे तुम मेरे अनुज हो, यानी कि छोटे हो मुझसे। पर यहाँ पर अनुज का अर्थ छोटे भाई नहीं होता, छोटे होता है, ठीक है। कहते नहीं ओ छोटे, तो बहुत छोटे वाले वो नहीं है, ठीक है। और अग्रज का अर्थ होता है जो आपसे बड़ा हो, ठीक है। भाई नहीं है, भाई भाई होता तो ज्येष्ठ हो जाता। यहाँ पर अग्रज की बात हो रही है, ठीक है। और ज्येष्ठ का अर्थ भी होता है बड़ा, अग्रज की बात यहाँ पर हो रही है। अग्रज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर विलोम हो जाएगा आपका अग्रज, अर्थात जिसने आपसे पहले जन्म लिया हो। जिसने आपसे पहले जन्म लिया होगा तो वो क्या होगा, अग्रज, यानी कि पहले आपसे आ गया पृथ्वी पर और आप उससे बाद में आए हो, तो आप अनुज हो और सामने वाला आपका अग्रज होता है भाई, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 17, पालतू शब्द का सही विलोम क्या होगा। पालतू, पालतू है ना भाई, मैंने पालतू जानवर पाल लिया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है घरेलू, ऑप्शन बी है अछूत, ऑप्शन सी है थलचर, ऑप्शन डी है जंगली। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर हो गया डी, यानी कि जंगली। यहाँ पर सही अर्थ होता है पालतू का। पालतू बिल्ली होती है, उसका उल्टा क्या होता है, जंगली बिल्ली, ठीक है। कहते नहीं अरे उसमें है डॉन वाली, है यार कौन सी मूवी है, डॉन में कहते हैं मैं जंगली बिल्लियों से यहाँ पर बात नहीं करता, तो वहाँ पर जंगली बिल्ली क्यों कहा, पालतू बिल्ली भी तो कह सकता था भाई। घर में जो बिल्लियाँ रहती हैं उनको पालतू कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जंगली का अर्थ है जंगल में निवास करने वाला, ठीक है, और पालतू का अर्थ है घर में निवास करने वाला। हो ही गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये आ गया भाई, जिसने परीक्षा दी होगी हजारों बार, कोई भी परीक्षा हो उसके एक ना एक सेट में ये शब्द तो आपको मिलना ही मिलना है। अभी लिख लो, यूपीएसआई में भाई आ जाएगा। ना आए तो बात करना, कमेंट में कर देना। ना आए कि सर ये आपने अर्वाचीन बताया था ये नहीं आया, एमपीएसआई में नहीं आया सर, जेल पैरी में नहीं आया सर, तीनों की तीनों परीक्षाओं में आएगा, देख लेना। तो अर्वाचीन का सही विलोम क्या है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है नवीन, ऑप्शन सी है समीचीन और ऑप्शन डी है सनातन। आइए देखते हैं आंसर। इसका आंसर ए, यानी कि प्राचीन होगा सही विलोम अर्वाचीन का। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा ये शब्द तो आपको हर बार कहीं ना कहीं टकराया होगा भाई। हाँ, तो देखिए अर्वाचीन का अर्थ है नवीन। देखिए अर्वाचीन का अर्थ होता है नया भाई, नवीन चीज अर्वाचीन, और या फिर नूतन भी कहते हैं। तो दो पर्यायवाची भी मिल गए आपको इसके साथ में। जबकि विपरीत हो जाएगा प्राचीन अर्थात पुराना, और दो पर्यायवाची इसके भी मिल गए भाई। पर्यायवाची भी साथ ही साथ में हो रहे हैं विलोम के, थोड़ा गौर करके तो देखो। और आप लाइक भी ना कर रहे भाई, ऊपर जाकर के लाइक तो कर दो यार, सामने दिख रहा होगा आपको लाइक का बटन। ये देखो, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का युग्म गलत है। गलत युग्म का आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है इष्ट अनिष्ट, ऑप्शन बी है छली निश्चल, ऑप्शन सी है उत्कर्ष विकर्ष और ऑप्शन डी है समानुनासिक निनानुनासिक। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि उत्कर्ष और विकर्ष इसका सही आंसर है। पूरी बात देते हैं, आइए देखिए, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ये बात ध्यान रखना। बाकी सभी बिल्कुल सही है। और एक बात और, छली का विलोम होता है निश्चल। निश्चली मत कर देना, गलत हो जाएगा भाई। यहाँ छली का विलोम निश्चल होता है, निश्चली नहीं होता है। ऐसे शब्द ही तो आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए बाकी के तीनों सही हैं और सी आपका गलत है। यानी उत्कर्ष का विलोम विकर्ष नहीं होता भाई, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। और ये शब्द भी भाई, इसकी भी गारंटी दे, 100% वाला प्रश्न है। आमिष शब्द का सही विलोम क्या होगा। 20 बार यहाँ पर परीक्षाओं में आपके आया हुआ है और लोगों को पता ही नहीं होता आमिष का अर्थ क्या होता है। तो हम आपको अर्थ भी बताएंगे और इसका आंसर भी बताएंगे, जिससे अगर एक शब्दों के लिए लिख रहा है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, उसका भी आप आंसर लगा करके आओ। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है सामिष, ऑप्शन बी है निरामिष, ऑप्शन सी अनामिष और ऑप्शन डी है परामिष। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको हम जानकारी देते हैं। आंसर इसका बी, यानी कि निरामिष। निरामिष देखिए, आमिष का अर्थ होता है मांस सहित, ठीक है, और निरामिष का अर्थ होता है जिसमें मांस ही ना हो, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा मांस सहित शब्द के लिए एक शब्द कौन सा होगा। आप घूमते रहो भाई, यार मांस सहित का क्या होता है। बहुत से तो मांसाहारी लगा के चले जाएंगे, सर्वाहारी लगा के चले जाएंगे भाई। मांस सहित का अर्थ होता है आमिष, और जिसमें मांस नहीं हो उसको कहते हैं निरामिष। तो आइए देख लेते हैं। आमिष का अर्थ है मांस सहित और इसका विपरीत होगा निरामिष अर्थात मांस से रहित, ठीक है। पूरी जानकारी मिलेगी भाई, यहाँ यही विशेषता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। फिर से वही प्रश्न पूछा है, क्योंकि भाई ऐसे प्रश्न आते हैं कठिन एग्जामों में। जब एग्जाम को थोड़ा कठिन बनाना होता है ना, तो ऐसे शब्द दे देते हैं। नॉर्मल तो आप लगा के चले आओगे, आप बोलो हैं, आप बताओ, जानकारी नहीं होगी पूरी ना, तो गलत करके आओगे भाई। हाँ, लेकिन यहाँ अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहोगे ना, तो गलत का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई कहता है सही और गलत, बताइए कौन सा चुनोगे, तो भाई हमारे यहाँ तो गलत का ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा सही पर ही टिक होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है। तो देखिए, उद्घाटन समापन,
उत्तम अधम, ईष्ट अनिष्ट, और डी है अनुराग और दुराग। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है। बाकी सभी तो विलोम सही है, लेकिन एक विलोम इसमें से गलत है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो गया डी, यानी कि अनुराग का विलोम भाई विराग होता है, दुराग नहीं होता। हाँ, दुराग कहाँ कहाँ लगेगा, दू, वो भी हम आपको बताएंगे कि दू आप उपसर्ग लगा करके किसका किसका यहाँ पर बना सकते हैं प्रतिलोम या फिर विलोम, वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल टेंशन ना लो, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अनुराग का जो विलोम होता है ना, वो विराग होता है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम करना, पास में रहना। विराग का अर्थ होता है दूर जाना और नफरत करना। ठीक है, आजकल तो लोग बहुत सा करने लगे हैं, एकदम विराग में ही रहते हैं बिल्कुल कतई। ये लो प्रश्न नंबर 20, वक्र का सही विलोम होगा। भाई अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी ना, तो ये सारे शब्द तो आपने देख रखे होंगे, और जेल पैरी आने वाली है ना भाई, गारंटी से कह रहा हूँ वक्र शब्द मिलेगा। एक नंबर पक्के कर लो, यहाँ पर वक्र शब्द आपको मिलने वाला है। जेल पैरी मध्य प्रदेश, जेल पैरी जेल वार्डन उत्तर प्रदेश में, देख लेना भाई। हाँ, कमेंट करके बता देना जब आ जाएगी, हाँ आपने सही कहा था। तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है रिजु, ऑप्शन बी है टेढ़ा, ऑप्शन सी है तिरछा, और ऑप्शन डी है शूद्र। ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में भाई। IBPS RRB का मेंस होने वाला है ना, देख लेना ऐसे शब्द आएंगे। आमिष, आमिष का अर्थ निरामिष होता है, ये विलोम शब्द आने वाले हैं, उसमें देख लेना। आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि रिजु होता है वक्र का अर्थ तो उल्टा। तो आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखो वक्र का सही अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, कहते नहीं वो वक्रतुंड महाकाय, तो वक्रतुंड क्यों कहते हैं कि गणेश जी का एक ना वक्रतुंड है, यानी कि तुंड जिनकी वक्र हो, अर्थात जिनकी सूंड टेढ़ी हो, उन्हें हम वक्रतुंड कहते हैं। पहले कहीं पता था आपको वक्रतुंड का अर्थ क्या होता है? भाई पूछ लेना किसी बड़े बड़े से जाकर के कि भाई वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा बोलते तो जरा हमको ये तो बता दो वक्रतुंड का अर्थ क्या होता है। भाई पूछ लेना, आपको बता देना तब बात करना। भाई मैं बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, ऐसे ऐसे शब्दों से रूबरू कराऊंगा कि आप कहोगे हमको कुछ नया सीखने को मिला है भाई सक्सेस जंक्शन पर, यही फायदा है। ठीक है, देखो अगर आपसे मान लो परीक्षा में पूछ लिया कि जिसकी सूंड है टेढ़ी, बताइए उसके लिए एक शब्द क्या है, और गणेश जी के पर्यायवाची वो नहीं दिए जो आपको आते हैं, लंबोदर नहीं दिया भाई ऑप्शन में, गणपति नहीं दिया भाई ऑप्शन में, वक्रतुंड दे दिया। अब घूमते रहो, आंसर लगाओ, हैं गलत करके आओगे, माइनस मार्किंग होगी तो उसको तो गलत करोगे ही करोगे, एक नंबर और खा जाओगे अपना। तो इसलिए बता रहा हूँ सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहो, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो वक्रतुंड का अर्थ होता है गणेश जी, वक्रतुंड का अर्थ गणेश जी, यानी कि आपको गणेश का पर्यायवाची भी पता चल गया, ये रही विशेषता। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ना। और रिजु का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल रिजु, यानी कि रिजु का अर्थ होता है सीधा, और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, हम आपको कठिन से कठिन प्रश्नों से भी रूबरू कराएंगे, सरल से सरल प्रश्नों से रूबरू कराएंगे, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। यही ध्येय है अपना सक्सेस जंक्शन का। 25/25 ही होना चाहिए भाई, 24 भी ना होना चाहिए। अब 24.5 भी ना होना चाहिए। अब ये कह रहे हो 24.5 कहाँ से आ जाएगा भाई, 24.5 ऐसे आ जाएगा कि टाइम भी खराब नहीं होना चाहिए, तुरंत देख करके लगाओ। भाई टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। IBPS RRB की बात करें, अगर आपका टाइम, आपने विलोम लगाने में टाइम लगा दिया अपना, तो आप भाई 2-3 प्रश्न छोड़ करके चले आओगे। तो 24.5 भी नहीं आने चाहिए, पूरे 25 आने चाहिए अगर आप बने हुए हो सक्सेस जंक्शन के साथ में। तो देखिए ऑप्शन ए सार्थक, और सामने लिखा है उपयोगी। ऑप्शन बी है दाता, सामने लिखा है याचक। और देख लेते हैं, मनुष्यता, पशुता, गहरा और उथला। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सार्थक का विलोम निरर्थक होता है भाई, ये भी ध्यान रखना, सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकल रहा हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। भाई तुमने कैसा काम कर दिया, बिल्कुल निरर्थक काम कर दिया, कोई अर्थ ही ना निकल रहा, कोई फायदा ही ना हुआ। ठीक है, तो सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। और प्रश्न भी एकदम कतई भगने को पड़ा है, ये हमको भी तो लाओ, लोगों को दिखाओ तो भाई कौन कौन है सक्सेस जंक्शन पर। जल्दी से आ जाता, दौड़ के आ जाता मतलब है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है, ऑप्शन ए है दयालु, ऑप्शन बी है उदार, ऑप्शन सी है कृतज्ञ, और ऑप्शन डी है निर्दय। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर कृतज्ञ शब्द का सही विलोम, और इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, एक एक शब्द की पूरी जानकारी देंगे। हमने आपको ये शब्द करा भी रखा है, पिछली वीडियो जाकर के देख लेना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब हमने आपको कराए थे, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ और जो इसके सारे पर्यायवाची होते हैं, सारी जानकारी ट्रिक के माध्यम से दी थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने क्या बताई थी ट्रिक, क्या कहानी सुनाई थी, आपको याद आ रहा हो तो कमेंट में कर देना, हाँ हमें याद है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि कृतज्ञ शब्द का सही विलोम कृतघ्न होता है भाई। और कृतज्ञ का अर्थ क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो कृतज्ञ का सही अर्थ है उपकार को मानने वाला, वहीं कृतज्ञ का अर्थ है एहसान फरामोश। कहते नहीं अरे यार तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले, यानी कि भाई तुम तो हमारा उपकार मान ही ना रहे। बहुत से लोगों पर हमने भी उपकार कर रखे, मान ही ना रहे भाई उपकार, एहसान फरामोश है।
कह देते हैं लोग, भाई तुम तो एहसान फरामोश निकले। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान फरामोश, यानी कि उपकार को ना मानने वाला, और वहीं पर कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आप ये शब्द भी लिख करके दे सकते हैं। और एक बात और आपको हम बता दें, यही प्रश्न है आपका जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देना है। अगर आप चाहते हैं कि कल की वीडियो में आपका नाम आए तो इस सब प्रश्न का जो है आंसर आप देंगे कि कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होता है। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होता है। अरे 2 बार बोल दिया यार, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। हाँ, अब भी ना समझ में आया हो तो शाम को 4 बजे जो है हम पोल क्रिएट करेंगे टेलीग्राम में, वहां से देख लेना भाई, वहां पर जाकर के आंसर दे देना, कोई दिक्कत ही ना है। हाँ, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो होगा आखिरी प्रश्न हमारा 25/25। भाई 24.5 भी नहीं चलेगा। तो देख लो, यथार्थ का सही विलोम क्या होता है, इसका भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग गलत लगा करके आते हैं। मैं कह रहा हूं अब आप ही देख लीजिए, आपने सही लगाया गलत अभी पता चल जाएगा। तो इस यथार्थ का सही विलोम है आदर्श, मिथ्या, कल्पित या फिर सत्य। तो बताइए क्या होगा यथार्थ का विलोम। आइए देख लेते हैं, अपना आंसर भी देख लें भाई, गलत होने वाला है। हाँ, बुरा ना मानना, ठीक है। आइए देखते हैं, आंसर ये होगा भाई, इसका आदर्श होता है भाई यथार्थ का सही विलोम। बहुत से लोग मिथ्या लगा करके आए होंगे, मुझे पता है भाई, बहुत से लोग लगा करके आए थे पहले। एमपीएसआई में आया है प्रश्न, ये देख लेना, 2016 वाला पेपर निकाल के एमपीएसआई का क्वेश्चन है ये। तो यथार्थ का अर्थ है कल्पित, यानी कि किसी चीज को कल्पना करना होता है भाई यथार्थ का। कहता नहीं, अरे यार तुम तो यथार्थ में जीते हो भाई यार, हाँ? कभी तो रियलिटी में जियो, मतलब कतई कभी तो रियलिटी में जिया करो। तो इसका विलोम होगा आदर्श, यानी कहते नहीं बड़ा आदर्श व्यक्ति है, यानी कि बिल्कुल रियलिटी में रहता है, बड़ा आदर्श इंसान है, बड़ा आदर्श पुत्र है, यानी कि बिल्कुल रियल पुत्र जिसको कहते हैं कि पुत्र के सारे गुण जिसमें विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, आदर्श दोस्त कहते हैं, आदर्श दोस्त। आजकल आदर्श दोस्त तो बहुत कम मिलते हैं भाई, प्रतियोगी बहुत मिलते हैं, कहा था ना हमने प्रतियोगी बहुत मिलेंगे भाई, आदर्श दोस्त बहुत कम मिलेंगे। हाँ, तो ये हमारे 25 प्रश्न थे। आपके नंबर कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो हमने प्रश्न आपसे पूछा है वो भी आप जरूर बताइएगा। और लोगों को तो बताइए भाई कुछ अलग मिल रहा है भाई, यूपीपीसीएस अपना पूरा 35 प्रश्न आए हैं, और सीसेट साथ में ले लो तो 10 प्रश्न सीसेट के भी ले लो, 35 10 45 प्रश्न आए हैं भाई। वीडियो ही कितनी बनी थी अपनी अभी, हाँ मात्र 20 से 30 वीडियो बनी थी। पॉलिटी और ये हिस्ट्री, और हिस्ट्री की तो बनाई नहीं थी हमने, हिस्ट्री बनाई होती तो पूरा प्रश्न फंसा लेते। हिस्ट्री भी कराने वाले हैं, टेंशन फ्री रहो। तो हमने आपको क्या क्या करा दिया था, यहाँ पर पॉलिटी करा दिया था, और आपका साइंस करा दिया था, और आपका जो करंट अफेयर जनरल नॉलेज, भाई 3 चीजों में से 35 प्रश्न फंसाए हैं। और क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या है। अब हिस्ट्री करा देंगे ना तो पूरे प्रश्न फंसने वाले हैं, एमपीएसआई यूपीएसआई आने वाली है भाई, एक भी प्रश्न बाहर ना जाने वाला। हाँ, लिखवा के रख लेना, दिमाग बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। अपने दिमाग, आपके पास अगर पर पैसे नहीं है तैयारी करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, हर किसी के पास पैसे ही नहीं होते तैयारी करने के लिए, जरूरी भी नहीं है कि पैसा आप तैयारी करने के लिए जरूरी हो भाई। आप सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फ्री में तैयारी करवाऊंगा, पूरी की पूरी तैयारी करवाऊंगा, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल, ठीक है। तो 25.25 चल रहा है, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से पूरी चीज़ें हमने आपको याद कराई हैं, और इसमें भी हमने आपको कीवर्ड के माध्यम से पूरी चीज़ें बताई हैं, दिमाग में छप गया होगा भाई। हाँ, अगला सीरीज भी इसकी आने वाली है, विलोम शब्द का पार्ट नंबर 2, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और आज से आपकी सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी कंटिन्यू हो जाएंगी, यानी साइंस भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी आपकी, हिंदी तो आपकी हमने कर ही दी है, और शाम को आपको एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक, अरे मन पसंद करने वाली भाई मैथ की शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है, ठीक है। और मैथ की रेगुलर क्लास भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, शाम को 4:30 बजे के समथिंग, 4 बजे के समथिंग एक बढ़िया प्यारी सी ट्रिक आ जाती है, देखना आप मन प्रसन्न हो जाएगा। और विश्वास ना हो तो भाई एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी वीडियो देख लेना मैथ की, एकदम मन कतई प्रसन्न सा हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा भाई। हाँ, तो देख जरूर लेना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए भाई नमस्कार।